सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारा पहला ऑनलाइन वीडियो पानीपत का तीसरा युद्ध और उसके परिणाम से संबंधित बिंदु पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ऑनलाइन वीडियो को देखने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो PDF नोट्स मैंने भेजे हैं संक्षिप्त में, उनका थोड़ा अध्ययन करिए ताकि वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था। यह पानीपत वर्तमान में हरियाणा में है। इस युद्ध में अफगान इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया और मराठा तोप खाने का नेतृत्व करता यही इब्राहिम खां गारदी था। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला, नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खां इत्यादि ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मराठों को इस अब्दाली से अकेला ही लड़ना पड़ा। हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इस पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण क्या रहे। अहमद शाह अब्दाली का यह भारत पर 5वां आक्रमण था। इससे पहले भी वो भारत पर आक्रमण कर चुका था और दिल्ली पहुंचकर वह अपने प्रतिनिधि को मुग़ल प्रशासन की कमान एक प्रकार से जो नजीबुद्दौला था वज़ीर के रूप में सौंप चुका था। तो क्या महत्वपूर्ण कारण थे जिससे ये युद्ध हुआ। हम देखते हैं कि इस पानीपत के युद्धों ने भारतीय इतिहास की धारा को ही चेंज कर दिया। इससे पहले जो पानीपत के युद्ध हुए थे, जैसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में सहायक हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हैमू और अकबर के मध्य हुआ था और मुग़ल साम्राज्य एक प्रकार से हम कहें द्वितीय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना इस पानीपत के दूसरे युद्ध ने कर दी थी। और यदि हम कहें इस पानीपत के तीसरे युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य का पतन कर दिया तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार पानीपत के युद्धों और मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी निकट का संबंध रहा है। मुग़ल साम्राज्य इस समय कमज़ोर हो चुका था और केंद्र स्तर पर भारत में एक प्रकार से शक्ति शून्यता उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके कारण बार बार विदेशी आक्रांता भारतीय भूमि को रौंद रहे थे। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान नादिर शाह भारत पर आक्रमण कर चुका था और वह भारत से बड़ी मात्रा में धन दौलत लूट करके ले गया। उसी नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। इसने भी भारत पर कई बार आक्रमण किए और एक प्रकार से देखा कि मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल बादशाह केवल नाम मात्र का है और काफ़ी कमज़ोर है। तो एक किसी केंद्रीय शक्ति के अभाव या शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की कमी ने या नहीं होने के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया और वो भारत के हृदय भाग तक दिल्ली तक पहुंचने में सफल हुए। यदि मुग़ल साम्राज्य इसमें शक्तिशाली होता तो किसी भी कंडीशन में अफ़गान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, पानीपत तक नहीं पहुंच पाते और ये युद्ध नहीं होता। इस युद्ध का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मराठों की हिंदू पद पातशाही की नीति, जिसे द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से 1740 तक मराठा पेशवा था, इसे एक लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। वह उसकी मंशा थी कि कटक से अटक तक हिंदू ध्वजा फहराई जाए, हिंदू पताका फहराई जाए, दिल्ली में भी एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाए। तो इसी कारण मराठे दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आकृष्ट हुए
और उन्होंने मुग़ल सम्राट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण उन्हें अब्दाली से युद्ध करना पड़ा। 1752 ईस्वी का मुग़ल मराठा समझौता। मुग़ल साम्राज्य इतना कमज़ोर था कि मुग़ल बादशाह उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। इसीलिए दीवान मुग़ल साम्राज्य के वज़ीर और पेशवा के मराठों के बीच एक समझौता हुआ था 1752 ईस्वी में। इस समझौते के तहत मराठे मुग़ल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करेंगे। इसके बदले में मराठों को 50 लाख रुपए वार्षिक मिलेंगे और दोआब से उन्हें चौथ वसूली का भी अधिकार होगा। इस समझौते के कारण भी मराठों ने मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करना अपना आवश्यक कर्तव्य समझा और वह अब्दाली से भिड़ गए। मराठों द्वारा नजीब-उद-दौला को दिल्ली से निकालना। 1757 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक पहुंच गया था तो उसने नजीब-उद-दौला को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में वज़ीर के पद पर आसीन कर दिया था और मराठों ने नजीब-उद-दौला को दिल्ली से निकाल दिया। यह एक प्रकार से अब्दाली की सत्ता को चुनौती थी। नजीब-उद-दौला ने तुरंत अहमद शाह अब्दाली से संपर्क किया और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहित किया। मराठों द्वारा पंजाब पर अधिकार। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उसे साम्राज्य का एक सूबा बना दिया था और पंजाब पर उसने अपना प्रतिनिधि स्थापित कर दिया था। मराठों ने पंजाब से अब्दाली का आधिपत्य समाप्त करके उसे एक प्रकार से चुनौती दी थी। इन सब कारणों से अहमद शाह अब्दाली मराठों से संघर्ष करने के लिए उद्यत हुआ और उसने भारत की ओर प्रस्थान किया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रातःकाल अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य एक दिन का यह तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। युद्ध के मध्य में ही मल्हार राव होलकर युद्ध छोड़कर चला गया। पेशवा का 17 वर्षीय पुत्र विश्वास राव युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम खां गारदी जो कि मराठा तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई तो उसने अब्दाली की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। किंतु शाम तक प्रमुख मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ जो कि मराठा सेना का सेनापति था, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया आदि इस युद्ध में मारे गए और इब्राहिम गारदी और जनकोजी सिंधिया भी एक प्रकार से कत्ल कर दिए गए। महादजी सिंधिया घायल होकर युद्ध से बच निकला और बचे हुए मराठे भी भाग निकले। इस प्रकार पानीपत के इस तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय मिली। मराठा सेना में हताहतों की संख्या 50,000 से 75,000 तक थी। जदुनाथ सरकार इस संबंध में लिखते हैं कि शायद ही ऐसा कोई मराठा परिवार बचा हो महाराष्ट्र में जिसका कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में काम न आया हो। इस युद्ध के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए मराठों के लिए, विशेष तौर से हमारे देश के लिए काफ़ी घातक परिणाम इस युद्ध के निकले। सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो तो अपार जनधन की हानि सभी युद्धों का एक महत्वपूर्ण परिणाम होता है। इस युद्ध में भी मराठों की अपार जनशक्ति नष्ट हो गई। लगभग 45,000 सैनिक और 20,000 के लगभग असैनिक लोग इस युद्ध में मारे गए और मराठा जो सेना थी वो एक प्रकार से इस युद्ध में नष्ट भ्रष्ट हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था पेशवा के प्रभाव का अंत। इस युद्ध में मराठों की पराजय ने पेशवा के प्रभाव का अंत कर दिया और मराठा संघ की एकता को नष्ट करने की कगार पर पहुंचा दिया। मराठों में पारस्परिक संघर्ष और कलह होने के कारण उनकी शक्ति को गहरा आघात इस युद्ध के द्वारा पहुंचा। पेशवा इन मराठों को अपने नियंत्रण में नहीं कर सका और पेशवा की शक्ति धीरे धीरे इसके बाद कम होने लगी।
उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव समाप्त हो गया। पानीपत की पराजय के बाद उत्तर भारत में दोआब, पंजाब इत्यादि प्रदेश मराठों के हाथ से निकल गए। अब उत्तर भारत की शक्तियाँ मराठों का आदेश मानने से या मराठों का प्रभाव मानने से आनाकानी करने लगी और एक प्रकार से उन्होंने मराठा प्रभाव का चूहा जो है वो उतार फेंका। पानीपत के तीसरे युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो निकला वो अंग्रेज़ों का उत्थान था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को परास्त करने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों ने जो बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, इस दौरान केवल मराठा ही ऐसी शक्ति थे जो अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती दे सकते थे। मगर इस युद्ध में मराठों की पराजय ने उनकी शक्ति का विनाश कर दिया और अब वह अंग्रेज़ों की शक्ति का सामना करने में इस समय सक्षम नहीं रहे और एक प्रकार से उन्हें चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। और इस दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने अवध मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब को पराजित करके एक प्रकार से भारत में अपने राज्य की स्थायी नींव रख दी। अंग्रेज़ों को केवल इस समय मराठों से ही डर था और मराठे ही पानीपत के युद्ध में हारने के बाद निराश और अंग्रेज़ों को चुनौती देने में सक्षम नहीं रहे, तो अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। यही इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। इस युद्ध ने पानीपत के तीसरे युद्ध ने मुगलों का एक प्रकार से पतन कर दिया, उन्हें गर्त में धकेल दिया। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अंग्रेज़ों का सामना कर सके। बाद में मराठों की सहायता से मुग़ल बादशाहों ने कुछ समय तक नाम मात्र रूप से शासन किया, मगर उनका प्रभाव समाप्त प्राय हो गया। नैतिक प्रभाव की बात करें तो इस युद्ध ने मराठों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। उनकी अजेय शक्ति, जिसका लोहा उत्तर और दक्षिण के राज्य मानते थे, वो धूल में मिल गई, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। इस युद्ध के आगाज को पेशवा सहन नहीं कर सका और पेशवा बाजीराव कुछ दिनों के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये सही है कि पेशवा माधवराव प्रथम ने कुछ समय के लिए मराठा शक्ति को पुनः एक सूत्र में बांध दिया था, मगर अब मराठा दरबार जो है षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। मराठों का एक प्रकार से नैतिक पतन हो गया, वह भाई भाई की हत्या करने लग गए और इसी का परिणाम था रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने माधवराव के बाद जो पेशवा नारायण राव बने उनकी हत्या कर दी। तो एक प्रकार से नैतिक पतन के लिए भी ये युद्ध जिम्मेदार था। अब हम थोड़ा इस कारण पर भी दृष्टिपात करें कि वह मराठा जिन्हें उस समय उत्तर और दक्षिण में कोई चुनौती देने वाली शक्ति शेष नहीं थी, इस युद्ध में आखिर क्यों करके हार गए। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय का महत्वपूर्ण कारण सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता थी। साथ ही वह अहमद शाह अब्दाली की अपेक्षा एक प्रकार से हम कहें थोड़ा अकुशल सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली जो कि इस दौरान मध्य एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली और कई युद्धों का विजेता था, उसके सामने सदाशिवराव भाऊ नहीं टिक सका। उसकी कूटनीति, अहमद शाह अब्दाली की कूटनीति के कारण अवध का नवाब हाफिज रुहेले और नजीबुद्दौला इत्यादि ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। दूसरी ओर मराठे अपने हिंदू शासकों, अपने हिंदू भाइयों का भी साथ नहीं ले सके। भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने भी मराठों का साथ देने से इनकार कर दिया। एक प्रकार से ये है सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता भी थी, जिसके कारण अब्दाली के साथ भारत की अन्य शक्तियाँ मिल गई और मराठे अकेले रह गए। भाऊ को उत्तर भारत के युद्धों का अनुभव नहीं था। उन्हें केवल गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के मराठे अभ्यस्त थे और यहाँ उन्होंने
एक प्रकार से आमने सामने का युद्ध किया, जिसमें मराठे पराजित हुए। इसके अलावा मराठा शिविर में कई असैनिक लोग, महिलाएं, नौकर और अन्य मनोरंजन वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण उनकी सुरक्षा मराठा सेना को भारी पड़ी और वे मराठा सैनिकों की रसद को चढ़कर गए, जिसके कारण मराठा सैनिकों को एक प्रकार से हम कहें भूखे ही इस युद्ध में लड़ना पड़ा। मराठे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में तो निपुण थे, किंतु वह मैदानी युद्धों में ज़्यादा अपना जौहर नहीं दिखा सके, तो इस कारण भी वो इस युद्ध में पराजित हुए। मराठों का तोपखाना भारी था, जबकि अब्दाली के पास छोटा हल्का तोपखाना था। उसकी तोपें ऊँटों पर रहकर इधर उधर घूम सकती थी। अब्दाली की सेना अधिक सुसज्जित थी और मराठों को राजपूतों की सहानुभूति अथवा सूरजमल जाट से भी यदि सहायता मिली होती तो निश्चित रूप से वो अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने में सक्षम होते। तो हम ये कहें कि अब्दाली का सदाशिवराव भाऊ की अपेक्षा अधिक योग्य होना, सदाशिवराव की कूटनीति का असफल होना, मराठा शिविर में असैनिक व्यक्तियों का अधिक होना, मराठों का गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छोड़ देना, मराठों के पास भारी तोपखाना और अब्दाली के पास हल्का तोपखाना होना, या मराठों को अन्य भारतीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिल पाना इत्यादि कारण थे, जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ का काम किया। भारतीय रंगमंच पर मुगलों और मराठों की अपेक्षा अंग्रेज शक्ति हावी होने लगी। जय हिंद।